बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ रिलेटेड टू द रिडक्शन फार्मूला। और रिडक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का प्रूफ आपको करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है वेलीज कोसाइन फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका प्रूफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कॉस की कोई पावर हो और लिमिट हमारे पास मौजूद हो तो उन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट जो है ये वाला फार्मूला लगा के हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। अब ये देखें, अगर क्वेश्चन ये जो फार्मूला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ये है 0 से π/2 cos की पावर n x dx। इसको हमने साबित प्रूफ करना है कि ये n-1/n n-3/2, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें आप तो ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। n-1 n-3 n-5, राइट राइट ओके। तो यानी याद रखने का तरीका क्या है कि ये पावर n है ना, n में से एक पावर कम कर दें। जो भी पावर यहां पे होगी उससे एक कम कर देना है। एक कम किया तो ये आ गया n-1, फिर दो दो का फर्क डालते जाना है। n-1 में से 2 माइनस कर दिए, n-3 आ गया। इसमें से 2 माइनस किए, n-5 आ गया। इसमें से 2 कम करेंगे, आ गया n-7 आ जाएगा, n-9 एंड सो ऑन करते करते अगर n जो है ये ऑड होगा तो आखिर में हमारे पास 2/3 आएगा, राइट। मतलब ये देखें, अगर फर्ज किया कि मेरे पास ये cos की पावर 7x है, dx है, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ये मेरे पास 7 है ना, 7 में से एक कम किया तो 6 आ जाएगा। 6 में से आगे मजीद 2 माइनस किए 4 आ गया, फिर 2 माइनस किए तो 2 आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो ये अगर n है तो ये n ही आएगा और आगे डिनोमिनेटर में दो दो का फर्क डालते जाएंगे। अब ये 7 है तो यहाँ पे 7 ही आएगा। 7 में से 2 माइनस किए तो 5, 5 में से 2 माइनस किए तो 3। तो ये देखिए आखिर में क्या आंसर आया, 2/3। तो अगर n जो है ये ऑड होगा तो आखिर में क्या आएगा, 2/3। और अगर n इवन होगा तो फिर 2/3 की जगह पे क्या आएगा, 1/2 और साथ π/2 आएगा। ये आगे जब मैं क्वेश्चन का इसका प्रूफ करूंगा फार्मूले का तो उसके अंदर ये मैं साबित भी करूंगा। तो अब इसका प्रूफ करने से पहले जो है ये मुझे रिडक्शन फार्मूला जो है cos की पावर nx का वो ड्राइव करना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले मैं cos की पावर nx का जो है रिडक्शन फार्मूला उसको ड्राइव करता हूं और बाद में मैं उसकी फिर लिमिट लेके 0 से π/2 और प्रूफ कर दूंगा कि मेरा आंसर ये आता है या ये। अगर n की पावर ऑड होगी तो ये वाला आंसर आएगा, अगर n की पावर इवन होगी तो ये वाला आंसर आएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म्स दोनों में सेम आएंगी, सिर्फ आखिरी टर्म चेंज होती है। अगर n ऑड होगा तो 2/3, अगर n इवन होगा तो 1/2 के साथ π/2 का इजाफा होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखें इसका, प्रूफ। First we find the reduction formula of cos की power nx dx. First we find reduction formula of cos की पावर n x dx। पहले हम इसका रिडक्शन फार्मूला जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इसका नाम है i इज इक्वल टू cos की पावर n x dx। मैं इसके करता हूं दो पोर्शन, cos की पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करूंगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स।
आई एम श्योर कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद होगा। वो फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। इसका फॉर्मूला था फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू dx। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ साइन सेकेंड। cos x का इंटेग्रल क्या होता है? साइन x माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है हमारे पास? cos x। ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन है। इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी पावर क्या है? n माइनस वन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनेंगे प्लस, n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा। ये आ गया cos की पावर n माइनस टू, और ये साइन x जब इस साइन x के साथ मिलेगा, इस साइन x के साथ, तो योर आंसर इज साइन स्क्वायर x। और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? बट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर x के बराबर होगा। तो इस साइन स्क्वायर x की जगह पे मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर x पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। यह आ गया प्यारे प्यारे बच्चों cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स एज इट इज आ गया, साइन ऑफ x प्लस n माइनस वन इंटेग्रल के अंदर आ गया cos की पावर n माइनस टू इंटू वन माइनस cos स्क्वायर x dx। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये cos की पावर n माइनस टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए जी, ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर मैंने इसका नाम i रखा हुआ था। सो i इज इक्वल टू, i विल बी इक्वल टू cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x प्लस n माइनस वन, n माइनस वन, और इंटेग्रल के अंदर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos की पावर n माइनस टू, cos की पावर n माइनस टू इंटू एक्स। ये n माइनस टू जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos की पावर n x आएगी। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये n माइनस वन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके बनेंगे दो टोटेस, cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x प्लस n माइनस वन, cos की पावर किसके बराबर आ गई? n माइनस टू एक्स के बराबर आ गई। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस तो माइनस ही आ जाएगा ना, इंटू cos की पावर n x dx। अब इसका नाम मैंने क्या रखा था? cos की पावर n x dx, इसका नाम रखा था मैंने i। तो इसकी जगह पे i पुट करूंगा तो ये बनेगा cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x प्लस n माइनस वन इंटू cos की पावर n माइनस टू एक्स माइनस n माइनस वन इंटू i।
अब इसको उठाकर जब मैं राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये आ जाएगा आई प्लस n माइनस वन इंटू आई इज इक्वल टू कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटेग्रल ऑफ कॉस की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से i कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन इंटू कॉस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब 1 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो व्हाट यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा n इंटू आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू कॉस की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन इंटू कॉस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब ये जो n है इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई n नॉट इक्वल टू जीरो। इन मैथमेटिक्स जिसके साथ आपने डिवाइड करना होता है वो सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो i विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सॉरी, i विल बी इक्वल टू कॉस की पावर n माइनस वन, cos की पावर n माइनस वन इंटू साइन ऑफ x ओवर n प्लस n माइनस वन ओवर n इंटू cos की पावर n माइनस टू इंटू x dx। Have you any kind of इतराज up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब i किसके बराबर था, i was equal to, i की वैल्यू थी cos की पावर nx, cos की पावर nx dx बराबर आ गया cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x ओवर n प्लस n माइनस वन ओवर n cos की पावर n माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स। ओके ओके, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। जो साइन कोसाइन वैल्यूज फार्मूला है उसकी लिमिट है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। cos nx का इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो ये तो cos nx आया है dx, अभी इसकी लिमिट जो है वो लेना बाकी है। तो आइए अब हम इसकी लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जो है वो हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो इट विल बिकम 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos की पावर n x dx विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू cos की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x ओवर n लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक प्लस n माइनस वन ओवर n माइनस वन ओवर n, इसकी भी लिमिट ले ली 0 से पाई बाई 2 तक cos की पावर n माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं cos पाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट किया तो cos पाई बाई 2 0 के बराबर आ गया। cos पाई बाई 2 की पावर n माइनस वन इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 ओवर n। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे
तो कॉस 0 की पावर n माइनस 1 और साइन ऑफ 0 ओवर n। ठीक, तो ये तो सारा 0 के बराबर ही आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 ओवर n, लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n माइनस 2 x dx। कॉस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, और साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर आ गई? सिफर के बराबर आ गई। हमारे पास आ गया 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n इंटू x dx इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n, लिमिट है 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स डी एक्स। अब आगे आपने इसको जरा गौर से देखना है। ओपन द विंडोज ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल दो, एंड पे योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। ये देखिए जरा, 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n है, कॉस की पावर n है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं आई n, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n इंटू 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर n माइनस 2। अगर कॉस की पावर n थी तो नाम आया आई n, और अगर इसकी पावर n माइनस 2 होगी तो इसका नाम क्या रखेंगे फिर? आई n माइनस 2। ठीक 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 ठीक। तो अगर यानी ये फॉर्मूला हमारा क्या बना? अगर यहां पे n है, जो यहां पे होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसमें से एक कम कर देंगे, और i के साथ जो वैल्यू यहां पे आएगी उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहां पे अगर हो आई n माइनस 2, गौर से देखिएगा, आई n माइनस 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो चीज यहां पे थी वो डिनोमिनेटर में आई, तो n माइनस 2 क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। ये n है, ऊपर एक कम किया n माइनस 1, तो ये n माइनस 2 है, ऊपर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस 3 इंटू आई। अगर यहां पे n था तो इसमें से दो कम हुए, n माइनस 2 था तो दो कम होके क्या आ जाएगा? n माइनस 4 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब आई एन माइनस 4 की वैल्यू निकालते हैं। आई एन माइनस 4 इज इक्वल टू, जो टर्म यहां पे होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, ऊपर एक कम कर देंगे, और इधर जो डिनोमिनेटर में होगी उसमें से दो कम कर देंगे, या जो न्यूमिनेटर में होगी उसमें से एक कम कर देंगे, जैसे मर्जी आप कर लें। ठीक है, एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। अब n जो है ये या तो इवन होगा या ऑड होगा, क्योंकि वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये स्टेटमेंट में जो ना शुरू में लिख लें, क्योंकि मेरा ख्याल है वो मैंने मिस कर दिया है। n जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, अब ये देखें, आ गया इसका आंसर i3। अब फर्ज किया कि n जो है अगर ऑड है, तो अगर n ऑड है, फर्ज कर लिया कि ऑड नंबर है हमारे पास 7, तो पहले i7 आएगा, फिर दो कम करेंगे i5 आएगा, फिर दो कम करेंगे तो i3 आएगा। तो अगर n ऑड होगा तो आखिरी टर्म किसके बराबर आएगी? i3 के बराबर आएगी। तो i3 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आया? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर ये n है तो डिनोमिनेटर में n आया, अगर ये 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, ऊपर एक कम, यानी n था तो ऊपर n माइनस 1 आया, तो ये 3 है तो ऊपर फिर क्या आएगा? n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 2/3 इंटू आई। यहां पे अगर n था तो इधर n माइनस 2 आया, यहां पे n माइनस 2 था तो n माइनस 4 आया, यानी इसमें से दो कम किए ये आ गया, इसमें से दो कम किए ये आ गया, इसमें से दो कम किए ये आ गया, इसी तरह इसमें से दो कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? i1। ये आंसर कब आएगा? इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। ओके ओके।
और अगर n होता है इवन, अगर n इवन है, फर्ज कर लिया कि n 8 के बराबर है, तो पहली टर्म आएगी i8, दो कम करेंगे i6, फिर दो कम करेंगे i4, फिर दो कम करेंगे तो i2, तो फिर आखिरी टर्म जो हमारी आएगी वो i2 के बराबर आएगी, i2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 3 के बाद 1 भी तो आता है ना, अगर 1 होगा i1 तो i1 किसके बराबर आएगा, यहां पे आ गया 1, ऊपर एक कम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो इसलिए i1 नहीं हो सकता, आखिरी जो है इंटीग्रल आपका i3 ही आएगा। अब जो डिनोमिनेटर में है वो इधर आ जाएगा, ऊपर एक कम करेंगे, ये देखें अगर n था तो n आया, ऊपर एक कम किया, ऊपर एक कम करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद i 2 में से n में से 2 में से 2 निकाले तो यहां पे क्या आ गया 0, राइट राइट। अब हमें i1 और i0 की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन उससे पहले जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसको ना सीखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। लो भी इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, ये है मेरे पास in इज इक्वल टू in इज इक्वल टू n माइनस वन ओवर n इंटू आगे है in-2, ठीक है। अब in-2 की बजाय मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू लिख देता हूं, in-2 की वैल्यू क्या है, इसके बराबर in-2 किसके बराबर है, n-3 ओवर n-2 इंटू in-4। तो in-2 in इसके बराबर है ना, ठीक है, और आगे in-2 की जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, in-2 बराबर है n-3 ओवर n-2 इंटू in-4, ठीक है। आगे in-4 की बजाय in-4 किसके बराबर है, वो इसके बराबर है n-5 ओवर n-4 इंटू in-6। तो ये जो in-4 है, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, ये देखें in-4 को मैंने फिनिश किया और उसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी n-5 ओवर n-4, एंड इसी तरह यहां पे फिर आ जाएगा in-6, फिर उसकी वैल्यू पुट करूंगा, फिर n-8 आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, करते करते आखिर में मेरे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एंड सो ऑन, चलते चलते आखिर में मेरे पास क्या आ गया 2/3 इंटू i1। ये कब आएगा, इफ n इज ऑड, ओके। उसके बाद ये n-1 ओवर n in इसके बराबर आ गया इंटू in-2, फिर in-2 की बजाय मैं इसकी in-2 की वैल्यू लिख देता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है n-3 ओवर n-2 इंटू in-4 आएगा, in-4 की बजाय मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा फिर n-5 ओवर n-4 एंड सो ऑन, चलते जाओ, इस तरह वैल्यूज पुट करते 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 आखिर में जाके क्या आ जाएगा, आखिर में जाके आ जाएगा 1/2 i0 इफ n इज इवन, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे i1 और i0 की वैल्यूज पुट कर कैलकुलेट करके यहां पे पुट करनी है, तो मेरा फार्मूला जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखें in किसका नाम रखा था मैंने, in नाम था in इज इक्वल टू 0 से π/2 cos की पावर nx dx का नाम था, ठीक है। तो i1 किसके बराबर आ जाएगा फिर, वेयर
I1 विल बी इक्वल टू, अब यहां पे n की जगह पे, यहां पे 1 है ना, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos की पावर 1x dx, 0 से π/2। ठीक हो गया। अब cos का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू sin x। लिमिट आ गई 0 से लेकर π/2 तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ 0, तो आंसर आ गया आपका 1। तो I1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब I0 किसके बराबर आएगा, I0 0 से π/2, क्योंकि अगर In है तो पावर n है, I1 है तो पावर 1 है, I0 है तो cos की पावर 0 किसके बराबर होगी, ये I0 किसके बराबर होगा, cos की पावर 0 के बराबर। और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जवाब आ जाएगा π/2 माइनस 0, जवाब आ गया π/2। इसका मतलब यह हुआ कि I0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/2 के बराबर। अब ये I1 और I0 की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर दें तो In किसके बराबर आ गया, In इज इक्वल टू n-1 ओवर n, n-3 ओवर n-2, n-5 ओवर n-3, n-4 सॉरी, एंड सो ऑन, चलते जाओ, आखिर में जाके आएगा 2/3 इफ n इज ऑड। और इसका आंसर आएगा n-1 ओवर n, यानी मैंने I1 की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। n-1 ओवर n इंटू n-3 ओवर n-2, n-5 ओवर n-4 एंड सो ऑन, चलते जाओ 1/2। और I0 की वैल्यू किसके बराबर है, I0 की वैल्यू π/2 के बराबर। तो π/2 इफ n इज इवन, दिस इज कॉल्ड एज कोसाइन वैलीज फार्मूला। राइट। In किसके बराबर था, In बराबर था cos की पावर nx, 0 से π/2 cos की पावर nx dx। तो ये था प्रूफ वैलीज कोसाइन फार्मूले का। तो टेक द स्क्रीनशॉट, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।